हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं रितेश कुमार सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं हरियाणा एग्जाम बाय एग्जाम। एक बहुत छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इतिहास को पढ़ने के क्रम में हमें कुछ ऐसे वर्ड मिलते हैं जिसको हम टेक्निकल वर्ड भी कह सकते हैं। अगर उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप के साथ बहुत समस्याएं हो सकती है। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे कि आज क्या क्या वर्ड जिसके बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। तो एक बहुत छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो 3 से 4 मिनट का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पे देखिए, जब कई बार हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास को पढ़ने के क्रम में जब हम पाषाण काल से शुरुआत करते हैं तो हमें कई सारे नए वर्ड मिलते हैं। जैसे एक वर्ड है प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स, यानी कि प्री हिस्टोरिक एज। इस प्रागैतिहासिक काल का मतलब है क्या, ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यानी कि प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य यह है कि इतिहास का वो कालखंड जिस दौरान ना तो किसी लिपि का विकास हुआ था और ना ही उसके बारे में हमें कोई जानकारी है कि लोग कितने पढ़े लिखे थे, ना ही कोई साहित्यिक स्रोत मिला। यानी कि जिस कालखंड का इतिहास का निर्माण हम सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर करते हैं, जैसे मृदभांड हो गया, पत्थर के औजार हो गए, भवनें हो गई, यानी कि इन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इतिहास जो लिखा गया है, अर्थात इतिहास लिखने में किसी भी साहित्यिक कृति का योगदान न मिलना प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। जैसे हम बात करेंगे किसकी, पाषाण काल की। तो पाषाण काल में पूरे पाषाण काल के दौरान, जिसमें पूर्व पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, उत्तर पाषाण काल है, इस समय में हमें कोई भी साहित्यिक कृतियां नहीं मिलती है जिसके आधार पर हम इतिहास का निर्माण करें। तो ऐसे समय को हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। वही बात ये बोल रहा है कि जिस काल का संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर हो या पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर हो, अर्थात जिस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाण काल, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, दैट इज नोन एज द प्री हिस्टोरिक टाइम। ठीक है, तो हमारा ये रहा प्रागैतिहासिक काल। अब हम पढ़ेंगे आध इतिहास के बारे में। ये बहुत छोटे छोटे वर्ड हैं, टेक्निकल वर्ड हैं। अगर इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं रहेगी तो ये बहुत समस्या क्रिएट कर देगी आप लोगों के साथ। तो यहां ध्यान रखिए, बोल रहा है कि आध इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। अब हम प्रोटो हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो प्रोटो हिस्ट्री इतिहास का वो कालखंड है जिस कालखंड के दौरान लिपि का तो विकास हो चुका था, लेकिन अभी तक इतिहासकारों के द्वारा उस लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है। इस काल को हम आध इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे हड़प्पा काल की, तो हड़प्पा काल की जो लिपि है, उस लिपि के बारे में यह कहा जाता है कि किलाक्षर लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है, लेकिन उस लिपि को वर्तमान समय तक नहीं पढ़ा गया है। यानी कि हड़प्पा काल का जो इतिहास लेखन का कार्य हुआ है वो भी कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही इतिहास का लेखन हुआ है। अर्थात जब हम बात कर रहे हैं आधे इतिहास का, तो इतिहास का वो कालखंड जिसमें लिपि का विकास हो चुका है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। वही बात ये भी बोल रहा है, आधे इतिहास से तात्पर्य उस इतिहास के कालखंड से है जिसमें लिपि तो थी किंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यानी कि प्रोटो हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड ऑफ दैट हिस्टोरिक इन विच द स्क्रिप्ट वाज देयर बट हैज नॉट बीन येट रीड। तो वही बात बोल रहा है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा में लिपि का विकास तो हो चुका था लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और ताम्रपाषाण काल में कुछ मात्रा तक वैदिक युग को भी कहा जाता है कि आध इतिहास है, क्योंकि वहां का जो जीवन स्तर था वो ताम्रपाषाण के जैसा ही था और एक विशिष्ट प्रकार का था। इसलिए वैदिक युग को भी इतिहासकारों के मध्य आध इतिहास के तौर पे देखा जाता है। फिर एक अंतिम वर्ड है हमारे पास, यानी कि ऐतिहासिक काल की जब हम बात करते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड की जब हम बात करते हैं, तो ये बोल रहा है कि जिस काल में लिपि का विकास हो गया था और लेखन प्रणाली परिपक्व हो चुकी थी, ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि इतिहास का वो कालखंड जिसमें लिपि का विकास भी हो चुका था, उसको पढ़ा भी जा चुका है, और उस कालखंड का जो इतिहास लेखन का कार्य किया गया है वो उसी साहित्यिक स्रोतों के आधार पर किया गया है। लेकिन साहित्यिक स्रोत के आधार पर किया तो गया है, लेकिन किसी भी पुरातात्विक स्रोतों को नजरअंदाज नहीं किया गया है। यानी कि पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ लिपि का विकास यानी कि साहित्यिक स्रोतों का भी सहयोग लिया गया है,
उस काल को हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे मौर्य काल की बात करते हैं, गुप्त काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो जब हम मौर्य काल की बात करते हैं तो जो अशोक के द्वारा जो शिलालेख लगवाए गए थे, उस शिलालेख को सबसे पहले जिसने पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप थे 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में। जिसके बाद से आप देखेंगे कि उसके आधार पर भी इतिहास का लेखन हुआ है, मौर्य काल का इतिहास का लेखन हुआ है। तो आज के लिए बस यहीं पे हम रोकना चाहेंगे और आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए और मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी छोटी छोटी जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो लेकर के आता रहूंगा। और हरियाणा चैनल पे जो सोमवार, मंगलवार और बुधवार का जो समय है वो हरियाणा सीईटी के लिए 4 से 5 तक की मेरी क्लास होती है। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आप लोगों के लिए। तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए और एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो प्लीज इन सारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बताइए, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए। तो आज के लिए बस यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं फिर अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।